हरे कृष्णा। तो वर्स 68 करने वाले हम लोग इस वाले वीडियो में। जैसा कि हम लोग को पता है, लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन का चौथा क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, जो कि है व्रजेता किम किम व्रजेता, जिसका डायरेक्ट मतलब है हाउ डज ही वॉक, एक स्थित प्रज्ञा चलता कैसे है, जिसका एक्चुअल मतलब है कि वो अपना सेंसेस को कंट्रोल कैसे करता है जब उसका सेंसेस रोमिंग मोड में रहता है, जब उसका सेंसेस एक्टिव रहता है। तो वर्स 68 है ये। देखते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं। द वर्स गोस लाइक दिस। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका वर्ड टू वर्ड हम मीनिंग जानते हैं। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे तस्मात्। तस्मात् मतलब अभी तक जितना कुछ भी बोले हैं उस सब को ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए बोलते तस्मात्। देयरफॉर यस्य, यस्य मतलब होता है हुस, जो इंसान, ओ महाबाहो निगृहीतानि सर्वश, जो रिस्ट्रेन कर लेता है, जो कंट्रोल में कर लेता है। क्या कंट्रोल में कर लेता है? इंद्रियाणि, द सेंसेस। क्या चीज से? इंद्रियार्थेभ्यः, फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट। और वो इंसान जो कर लेता है उसको क्या बोला जाता है? तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ही इज अ मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस, ही इज अ स्थिता प्रज्ञा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है महाबाहु। तो लॉर्ड श्री कृष्ण जो भी वर्ड यूज करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। यहाँ पे महाबाहु यूज किया है इस सेंस में कि अर्जुना को रियलाइज करवाने के लिए, अर्जुना को बोलने के लिए कि एज यू आर महाबाहु, एज यू आर माइटी आर्म्ड, जैसे तुम अपने एनिमीज को कॉन्क्यूरर करते हो, वैसे तुम अपने सेंसेस को कॉन्क्यूरर करो, महाबाहु। तो श्रीला प्रभात के पर्पट में जाएंगे हम लोग इस वाले वर्ड्स को समझने के लिए। तो श्रीला प्रभात मेंशन करते हैं कि अगर हम लोग को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग को एक सुपीरियर फोर्स चाहिए होगा। जैसे कि कोई भी एनिमीज को हम लोग एक सुपीरियर फोर्स से कंट्रोल करते हैं, वैसे हम लोग के सेंसेस को एक सुपीरियर फोर्स से कंट्रोल करना होगा हम लोग को। और पिछले वाले वर्सेस में भी हम लोग देखे थे कि वो सुपीरियर फोर्स क्या है? दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, दैट इज परम दृष्टवा, बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। अगर हम लोग फुली कृष्णा कॉन्शियस होते हैं और फुली कृष्णा कॉन्शियस होके एक हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, परम दृष्टवा, तब हम लोग इस सुपीरियर एनर्जी से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और परम दृष्टवा हम लोग हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? अपने सारे सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में एंगेज करके। जैसे कि अम्बरीश महाराज के केस में हम लोग देखे थे कि वो मतलब पूरा 100% अपने सेंसेस को लगा दिए थे कृष्णा के सर्विस में। हम लोग अपने आँखों से कृष्णा की ब्यूटीफुल डीटी को देख सकते हैं, अपने टंग से ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रसादम को टेस्ट कर सकते हैं, नाक से हम लोग कृष्णा को जो फ्लावर ऑफर होता है उसको सूंघ सकते हैं, वो भी एक टाइप का डिवोशनल सर्विस है एक्चुअली। हम लोग कृष्णा के पास टाइम्स कीर्तन को सुन सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग फुली परफेक्टली कृष्णा, और स्पीच से कृष्णा के बारे में बोल सकते हैं, टच से किसी भी डिवोटी के साथ एंगेज कर सकते हैं हम लोग कुछ भी कृष्णा के सर्विस में। तो इन सब चीज़ों से हम लोग का अगर सेंसेस परफेक्टली एंगेज्ड है तब हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलेगा और वी कैन एक्सपीरियंस हायर टेस्ट फॉर कृष्णा। डिवोशन सर्विस भी एक वे है। डिवोशन सर्विस हम लोग कैसे करते हैं? चैंटिंग, हियरिंग, रिमेंबरिंग। चैंटिंग में हम लोग को 16 राउंड्स करना है। हियरिंग में हम लोग को लेक्चर सुनना रहता है, कृष्णा का पास टाइम सुनना रहता है, जिसको कृष्णा कथा भी बोला जाता है। अब देखो,
श्रीला प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के एक पर्पट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं, कैंटो 3 में ही, कि हम लोग के अंदर एक भक्ति का सीड आता है, और अगर हम लोग सुनते हैं कृष्णा के पास टाइम्स को, तो वो जो सीड होता है वो फ्रूटिफाई होता है। तो इसको हम लोग कंप्रीहेंड करके हम लोग को डेली कृष्णा कथा सुनना चाहिए, कृष्णा के पास टाइम्स को सुनना चाहिए। रीडिंग भी एक टाइप ऑफ हियरिंग ही है। और जहाँ तक रिमेंबरिंग कंसर्न है, तो चैंटिंग करके अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिमेंबरिंग हो जाता है। ये सब चीज़ करने से हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है एंड वी कैन एक्सपीरियंस हायर टेस्ट। अब देखो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक आर्ट है जिसको हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस से करना होता है। और जो इंसान स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है और फॉलो करने का कोशिश करता है, तो उसको साधका बोला जाता है। हम लोग सभी साधका हैं। श्रीला प्रभुपाद विश्व गुरु है, हम लोग सबके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। वो हम लोग को टीचिंग्स देते हैं और हम लोग फॉलो करते हैं उनको, जो है कंट्रोल में रहेगा। और तुम यहाँ पे तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मेरा भी पहले रहता, कि ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड मतलब हो गया रियल, जेन्युइन, जो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर हो, जो साइंस ऑफ कृष्णा में एक्सपर्ट हो। जैसे कि बहुत लोग ऐसा रहता है जो कि उतना एक्सपर्ट नहीं रहता है गॉड के साइंस में, लेकिन फिर भी वो लोग प्रेटेंड करता है एज इफ दे आर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर होता है उसको बोलते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो रैपअप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिविजन के साथ। तस्माद्यस्य महाबाहो निघ्रितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।